बदलते वक्त के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों का शहर लखनऊ भी बदल गया। लखनऊ के तमाम संसाधन भी बदल गए, सड़कें भी बदल गईं, सड़कों पे चलने वाली सवारियां भी बदल गईं, लेकिन नहीं बदला तो लखनऊ का आज भी वो पुराना रिक्शा जिस पे नवाबी तौर तरीके से जो लोग थे वो सवारी किया करते थे। लेकिन आज ये जो रिक्शा चालक हैं ये कहीं ना कहीं मायूस ज़रूर हैं, क्योंकि इनकी सवारियों में जो बहुत तेज़ी से कमी आई है, क्योंकि लखनऊ शहर में तमाम ऑटो चल गए, ई रिक्शा चल गए, टेम्पो चल गए, मेट्रो चल गई, तमाम गाड़ियां लोगों के पास हो गई। लेकिन ये रिक्शा चालक हैं ये आज भी वैसे ही सादगी के साथ लखनऊ की सड़कों पर नज़र आ जाते हैं। लेकिन तादाद कम हो गई है, लेकिन आज भी ये रिक्शा चालक जो हैं वो नज़र आते हैं। ये बताइए, सबसे पुरानी सवारी जो है ये रिक्शा मानी जाती है लखनऊ शहर की, लेकिन हम देखते हैं कि आप लोग अक्सर खाली यहाँ पर हजरतगंज में खड़े रहते हैं, सवारी नहीं होती आप लोग के पास। हाँ सर जी, ये ऑटो और ये ई रिक्शा चलने लगा जब से, तो सर तब से ये पैडल रिक्शे पे सवारियाँ नहीं बैठती हैं ज़्यादा सर। हाँ, जो बहुत इमरजेंसी किसी को होता है, उधर नहीं कोई जाती है, साधन उधर का नहीं होता है, वो लोग बैठ जाते हैं सर, जो है बाकी कोई नहीं बैठता इतनी जल्दी सर। क्या वजह है आखिर? क्योंकि सबसे पुरानी सवारी जो है ये रिक्शा है, लखनऊ की शान कहलाती थी। नवाब इस रिक्शे पर बैठ के लखनऊ का पूरा सफ़र किया करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप लोग ज़्यादातर खाली खड़े रहते हैं। हाँ सर, खड़े क्या, कोई सवारी नहीं जब बैठती है तो सर खड़े रहना ही पड़ता है सर, और बाई चांस कोई बैठ गया तो लेके चले गए सर, बाकी बहुत कम बैठते लोग हैं जो है। कैसे चलता है फिर, गुजारा कैसे होता है? गुजारा सर जो ऐसे तैसे चलता है सर, जो कमा पाते हैं सर उसी में सब जो है गुजारा कर लेते हैं सर। कहाँ से आए आप लोग, कैसे परिवार कैसे चलाते हैं? सर परिवार इसी में चलाते हैं, जो मिल जाता है उसी में सर जो है परिवार चला लेते हैं सर, बाकी क्या करें सर हम लोग सर। ऐसे बहुत से जो रिक्शा चालक हैं आपको लखनऊ की सड़कों पे, हजरतगंज की सड़कों पर मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिक्शा चालक हैं ये आपको खाली नज़र आएंगे, इनके पास सवारियां नहीं नज़र आएंगी। दादा, सवारी बहुत सवारी नहीं मिलती हैं साहब, बैटरी रिक्शा वाले जब ले जाते हैं सवारी, हम तो भूखे मर रहे हैं इस समय। हाँ, 200-500 रुपये होता है तो क्या होता है उसमें, है परिवार ज़्यादा है, सब इसी से कमाना है, इसी से खाना है। क्या वजह मानते हैं इस पर, अब क्यों लोग नहीं बैठते हैं, क्या वजह है? हाँ, बैठते नहीं हैं साहब, क्या वजह है इसमें, क्या बताया जाए साहब, परिवार कैसे चलाएंगे हम लोग? हाँ, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, हम लोग चोरी तपाती करेंगे फिर क्या होना है, और फिर क्या है, डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, फिर क्या है, जब परिवार चलाना है, इस पर सवारी बैठती नहीं है। कितने वक्त से रिक्शा ऐसे ही चला रहे हैं? कम से कम 30-35-40 साल हो गए हमको रिक्शा चलाते चलाते। पहले का दौर कैसा था और अब का कैसा? पहले अच्छा से चलता था, अब तो बिल्कुल बेकार चल रहा है साहब। हाँ, तो ज़माना बदल गया, भीड़ भाड़ बढ़ गई। देखिए, एक हम आपको रिक्शा भी दिखाएं कि देखिए इस तरीके से जो रिक्शा है ये लखनऊ की सड़कों पे चलता है। सवारियां जो हैं अभी भी इक्का दुक्का मिलती हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं, कम हो गई सवारियां। बहुत कम हो गई साहब, बहुत कम हो गई हैं। हाँ, बहुत कम सवारियाँ हो गई, और सब ऑटो वाले बैटरी वाले ले चले जाते हैं, हम लोग बैठे हैं। हाँ, हम लोग खड़े रहते हैं साहब। हाँ, परिवार ज़्यादा लंबा है, खर्चा कम है। ये लखनऊ के जो रिक्शा चालक हैं ये उनकी कहानी है। लखनऊ की सड़कों पर अक्सर आपको ये रिक्शा चालक किनारे खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। चालक वही हैं, रिक्शे वही हैं, लखनऊ वही है, तौर तरीक़ा बदल गया, ज़माना जो है थोड़ा हाईटेक हो गया, ई रिक्शे आ गए, टेम्पू आ गए, लखनऊ में मेट्रो आ गई, तमाम लोगों के पास अपनी निजी गाड़ियां हो गई, चलने के संसाधन जो हैं वो बदल गए। लेकिन ये जो रिक्शा चालक हैं ये आज भी उन्हीं हाल में यहाँ पर लखनऊ की हजरतगंज की सड़कों पर आपको सवारी तलाशते हुए नज़र आ जाएंगे। दिन में 100-200 रुपये, 400 रुपये कमाने के लिए दिन भर परेशान रहते हैं, तेज़ धूप में, तपिश में। और जो रिक्शा है वो बाकायदा अपने पैरों से खींचने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनको जो सवारी है वो बहुत कम मिलती है, जिसके कारण जो ये रिक्शा चालक हैं ये काफ़ी कुछ परेशान नज़र आते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ।